हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य कहा जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। सेंटेंस डिस्क्राइबिंग फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट, रिग्रेट, ग्रीफ और सॉरो एंड एप्लॉज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी जिन वाक्यों से किसी सरप्राइज का, जॉय का, डिस्गस्ट का, कंटेम्प्ट का, रिग्रेट का, ग्रीफ का, सॉरो को पता चलता है, उनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इसमें कुछ इंटरजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? जो हमारे हार्ट के सडन फीलिंग को प्रेजेंट करते हैं ना। से हुर्रे, अलास, वाओ, सॉरी, ब्रेवो, ओह, आह, आउच, पू, व्हाट, समटाइम यूज्ड एज इंटरजेक्शन टू शो सरप्राइज, वेल डन, नॉनसेंस, गुड गॉड। ये कुछ वर्ड है ना जो हमारे सेंटेंस में हमारे हार्ट के सडन फीलिंग को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये जो हो गए हमारे कुछ आर मोस्टली यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट फीलिंग ऑफ जॉय, डिस्गस्ट, सरप्राइज और ग्रीफ। ये हमारे हार्ट के जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, चाहे जॉय हो, डिस्गस्ट हो, सरप्राइज हो और ग्रीफ को प्रेजेंट करते हैं। अब कुछ रूल्स हैं इनके जो हम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। रिप्लेसमेंट ऑफ सैड इन सेंटेंसेज। अगर वो दिया होगा तो एक्स के में जॉय लगाया जाता है सेट को हटाकर। वेल डन दिया होगा तो एक्सक्लेम विद एप्लॉज। सॉरी होगा तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। पुह दिया होगा तो एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट। नॉनसेंस होगा तो एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट। हुर्रे होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय। एलॉस एक्सक्लेम विद सॉरो। आह एक्सक्लेम विद सॉरो और ग्रीफ। ठीक है। अब कुछ रूल देखते हैं इनके कन्वर्जन के। टू कन्वर्ट दी सेंटेंसेज इनटू इंडायरेक्ट नरेशन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मस्ट बी ऑब्जर्व। अब हमारे डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हमारे लिए, उनको फॉलो करना है हमें, जिससे कि हम इनकी रूलिंग को सीख सकें। रूलिंग फर्स्ट कह रहा है कि चेंज सैड इनटू एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम जॉयफुली, सॉरो, रिग्रेट, कॉन्टेम्प्ट और एप्लॉज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हमको सेट को या सेट टू को हटाकर एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम जॉयफुली, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद रिग्रेट, एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट, अपलॉडेड ये वर्ड लगाना है। रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास विद कंजंक्शन दैट। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमको दैट लगाना है। चेंज प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू रूल स्टेटेड इन चेंज ऑफ प्रोनाउन लेसन। जो हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन के लेसन में रूलिंग पढ़ी थी प्रोनाउन की, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोनाउन में चेंज करना है। चेंज टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू रूल स्टेटेड इन चेंज ऑफ टेंसेज लेसन। जो हमने चेंज ऑफ टेंसेज के चैप्टर में पढ़ा था रूलिंग में कि कहाँ के कौन से टेंस को किसमें चेंज करना है, वो यहाँ पे रूलिंग अप्लाई करनी है। ठीक है। रिमूव हुर्रे, एलॉस, पुह एक्सेट्रा फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में जितने वर्ड दिए, हुर्रे दिया, एलॉस दिया, पुह दिया, उनको हटा दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दिया है द प्लेयर सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा हुर्रे वी वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। यानी यहाँ पे हमने देखा कि हुर्रे लगा, हे पे हुर्रे कहते हैं ना हम लोग, खुशी की बात हो रही है, यानी यहाँ जॉय की बात हो रही है। तो इस सेट को हटा के हम लोग लगाएंगे द प्लेयर एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम जॉयफुली। बात एक की, चाहे आप एक्सक्लेम विद जॉय लगाएं चाहे एक्सक्लेम जॉयफुली लगाएं। दैट दे, अब दे क्यों लगाए? क्योंकि बात हो रही है प्लेयर्स की, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया दे में, क्योंकि प्लेयर्स हमारे प्लूरल में। ठीक है। दे हैड वॉन द मैच। हैड क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट के जितने टेंस हैं सारे पास्ट में चले जाते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल द मैकेनिक सेड टू मी सॉरी आई हैव ब्रोकन योर मिरर। अब मैकेनिक ने मुझसे कहा सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं से आपका शीशा टूट गया। यानी यहाँ पे सॉरी है, सॉरी जहाँ पे तो वहाँ रिग्रेट लगाया जाता है। तो द मैकेनिक एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट टू मी, मुझसे बोल रहे ना, तो टू मी दैट ही हैड ब्रोकन। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, मैकेनिक के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर दिया। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। हैड ब्रोकन माई मिरर, मेरी बात हो रही, योर को चेंज कर देंगे मी के अकॉर्डिंग माई में। लास्ट एग्जाम्पल द टीचर सेड टू पार्टिसिपेंट्स ब्रेवो यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। अब टीचर पार्टिसिपेंट से बोल रहा है कि ब्रेवो, शाबाश, तुमने कॉम्पिटिशन जीत लिया। तो द टीचर अपलॉडेड, अब टीचर शाबाशी दे रहा है ना, तो अपलॉडेड लगाएंगे। द टीचर अपलॉडेड पार्टिसिपेंट सेइंग दैट, कहते हुए, क्या कहते हुए? दे हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे यू आया है पार्टिसिपेंट्स के लिए, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। पार्टिसिपेंट प्लूरल में है तो दे लगा देंगे। ठीक है। दे हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। समझ में आ गया आपको? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका रूलिंग आपको बताया। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।